मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में, इस पवित्र मंच पर हम लोग प्रातः प्रवचन के इस सत्र में पुष्पदंताचार्य द्वारा विरचित शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ और विचार सीख रहे हैं, कर रहे हैं। क्योंकि किसी संत ने कहा है कि असारे खलु संसारे सार में तत्चतुष्टयम्। ये संसार खलु निश्चय ही असार है। इस असार संसार में खलु माने निश्चय ही, सारम एतत् चतुष्टयम्, ये चार चीज़ें ही सार हैं, ये चार चीज़ें ही काम की हैं, बाकी सारी चीज़ें असार हैं। पहली सार की चीज़ है गांगवारी, गंगा के जल का सेवन करना। दूसरी है काश्याम वासः, काशी में निवास करना। बहुत बड़ा सौभाग्य होता है तो व्यक्ति काशी में वास करता है। साधु संगः, महापुरुषों का साथ मिलना, यह भी बहुत बड़ा दुर्लभ चीज़ है। और शिवार्चनम, और भगवान शिव की अर्चना करना, भगवान शिव का स्मरण होना, यह और दुर्लभ वस्तु है। क्योंकि साधुओं के संग से हम संसार का स्मरण न करके हम परमात्मा का स्मरण करते हैं। इसलिए असारे खलु संसारे सार में तत्चतुष्टयम्। असारे खलु संसारे, असारे संसारे खलु एतत् चतुष्टयम् एव सारम। असार इस संसार में चार चीज़ें ही सार की हैं। गांगवारी, गंगा का जल, काश्याम वास, काशी में रहना, साधु संग, साधुओं का साथ करना, और साथ साथ शिवार्चनम, भगवान शिव की अर्चना करना। इन दोनों में तो साधुओं का साथ करके भगवान शिव की अर्चना करना, भगवान शिव में अपने मन को लगाना, ये तो बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हैं। और गांगवारी काश्याम वास, तो साधु के रहने का एक स्थान है कि साधु लोग ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ उनका साथ मिलेगा और साथ साथ सत्संग भी मिलेगा।
भगवान शंकराचार्य ने तो कह दिया गया है, दुर्लभम त्रयम एव एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयम। संसार में 3 चीज़ें दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयम एव एतद्, 3 ही चीज़ें दुर्लभ हैं और सब चीज़ सुलभ हैं। धन पद भोग प्रतिष्ठा सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दुर्लभ वस्तुएं हैं तो 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों में भगवान की जब विशेष कृपा होती है, देवानुग्रह हेतुकम, तीनों चीज़ों की प्राप्ति में देव का अनुग्रह ही हेतु है। देव का अनुग्रह ही, भगवान की कृपा ही उसमें कारण है। पहला है मनुष्यत्वम, हम मनुष्य तो बन गए लेकिन अभी हमारे भीतर मनुष्यता नहीं आई, तो मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व भी हो गया कि मुमुक्षा न आवे, तो मुमुक्षुत्वम। अब महापुरुष संशय है, महापुरुषों का साथ मिल जाना यह सबसे बड़ी दुर्लभ वस्तु है। और भी दुर्लभता में बताया कि किम दुर्लभम सद्गुरुग्रस्त लोके, संसार में दुर्लभ वस्तु क्या है, तो कहा सद्गुरु की प्राप्ति दुर्लभ है। सद्गुरु भी मिल जाए तो कहते हैं सत्संगति, सत्संग मिले। और सत्संग भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ब्रह्म विचारणाच, ब्रह्म का चिंतन होवे, ऐसा सत्संग तो मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो किम दुर्लभम सद्गुरु के सत्संगति ब्रह्म विचारणाच। अब ब्रह्म का विचार भी करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी सर्वस्व त्याग है, अनात्म वस्तुओं का त्याग नहीं होता है। तो ऐसे सत्संग से भी कोई फायदा हुआ नहीं, ऐसे ब्रह्म चिंतन से भी कोई फायदा हुआ नहीं। इसलिए सर्वस्व त्याग, अनात्म वस्तुओं में अनासक्त होना, यह उससे भी दुर्लभ है। और शिव आत्म बोध, अपने आप को शिव स्वरूप से जानना, शिव हम इस भाव से जाना, यह दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु है। तो भगवान संतों के सानिध्य में रह करके हम भगवान का एक महात्म श्रवण करते हैं, और जिसका महात्म हमारी बुद्धि में बैठ जाता है, हम 24 घंटे उसी का ही चिंतन करते हैं। संसारियों के बीच में रह करके हमारे भीतर संसार का महात्म बैठता है, गाड़ी का, घर का, कपड़े का, पद का, प्रतिष्ठा का, तो हम 24 घंटे इन्हीं बारे में सोचते हैं। इसलिए हम संतों के सानिध्य में बैठ करके ही भगवान के महात्म का श्रवण करेंगे, जिससे हमारा भगवान से प्रेम होगा और हर पल हमारा भगवान का ध्यान बना ही रहेगा। इस भाव को सुनाते हुए हम लोगों ने कल तक 13 श्लोकों तक का विचार कर लिए हैं। सबके पास पुस्तक होगी, अपनी पुस्तक निकालेंगे और साथ उच्चारण करेंगे तो और अच्छा है, आपको पाठ भी सीखने को मिल जाएगा। हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीपुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेशः स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीतावाच परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरुर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथने पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता
तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिषु सगुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधद इहैके जडधियः किमिह किङ्काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादानयति च अतर्कैश्वर्ये त्वयनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगतां मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरेवरे संशेरत इमे त्रयी सांख्यं योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या द्रुजकुटिलनानापथजुषां न्यूनामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिना कपालं चेत्तियत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽपि तस्मिन् पुरमथनितैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्रीमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरिविरञ्चिर्हरिरध परीक्षेतुं याता वनलमनलैस्कन्धवपुष ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगुणाभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमभयव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहु नभृतरणकण्डोपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले शिरायास्त्वद्भक्तिस्त्रिपुरे हरविस्फुर्जितमिदम् अमुष्य त्वसेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वयि यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सुताम्रो वरदे परिमौचैरपि सति मधश्चक्रेवाण परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्तं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयो न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति। कल तक हम लोगों ने 13 श्लोकों तक पाठ कर लिया था। आगे
कल से 10 श्लोक के बाद हम नित्य पाठ करेंगे, क्योंकि 5-7 मिनट पूर्व के पाठ के आवृत्ति में खर्च हो जाते हैं, तो आगे हम 11वें से पाठ करेंगे। कल हमने विचार किया कि हे प्रभु, आपके ऐश्वर्य को जानने के लिए ब्रह्मा ऊपर और विष्णु नीचे गए, लेकिन हे प्रभु, अग्नि के तेज पुंज रूप आपका जो बपू था, उस बपू की अंतिम सीमा को वे दोनों जानने में समर्थ नहीं हो पाए। अहंकार के साथ ऊपर गए थे। जब उनका अहंकार टूटा तो बड़ी श्रद्धा और भक्ति से आपको नमस्कार करके बड़े गंभीर और भारी स्वर से हे गिरीश, आपकी जब स्तुति किया तो स्वयं आप उनके सामने प्रकट हो गए। उन दोनों के बीच में आप स्वयं प्रकट हो गए। हे प्रभु, आपकी सेवा क्या फल नहीं देती क्या? अर्थात निश्चय ही कोई भी व्यक्ति यदि आपकी सेवा में, आपकी शरणागति में आ जाता है तो उस व्यक्ति को निश्चय ही साक्षात पर्यंत सभी प्रकार के योग और भोग की प्राप्ति कराता ही कराता है। वेदांत की दृष्टि में ब्रह्मा जी हुए बुद्धि, विष्णु हो गए चित्त। उस तत्व को बुद्धि अथवा मन से हम नहीं जान सकते हैं। इनके उपराम होते ही, बुद्धि और मन के उपराम होते ही वह तत्व आपके सामने स्वयं ही प्रकट हो जाता है। हे प्रभु, बिना किसी प्रयास के ही जिस रावण ने तीनों संसार को बैर से रहित बना लिया, तीनों लोगों को निष्कंटक बना लिया, वही रावण के भुजाओं के जो समूह थे, युद्ध की खुजली के वशीभूत होकर के वशीभूत हुआ। हमेशा उसकी भुजाएं युद्ध के लिए खुजली करती रहती थी। तो उस रावण ने आपके सर को आपके चरणों में समर्पित करके जो आपकी स्थिर भक्ति की थी, हे प्रभु, आपकी उस भक्ति का ही प्रभाव था कि रावण ने तीनों लोगों को अबैर दुश्मन से रहित कर लिया और निष्कंटक बना लिया। लेकिन प्रभु, वही रावण जो आपकी सेवा से बाल को प्राप्त किया था और आपकी सेवा से भुजाओं के समूह को प्राप्त किया था, लेकिन वही रावण बलात्पूर्वक जबरदस्ती आपका जो निवास स्थान है कैलाश को उठाने के लिए गया। पूरे प्रयास से उठाया, लेकिन हे प्रभु, आपने जरा सा अंगूठा जमीन में रख करके दबाया तो उस रावण को पाताल में भी जगह मिली नहीं। रावण के चरित्र को देख करके ऐसा लगता है कि निश्चय ही जो खल व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, खल व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, जब ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है तो वह मोहित हो जाता है, अपने उपकार करने वाले को भूल जाता है और कृतज्ञ हो जाता है। हे प्रभु, बांगासुर के पास भी जो संपत्ति थी, कहते हैं कि वो सारी संपत्ति इंद्र से भी कई गुना ज्यादा थी। जो संपत्ति इंद्र के पास थी, हे भरत, बहुत श्रेष्ठ संपत्ति थी, लेकिन उस संपत्ति को भी छोटा बना दिया। किसने बना दिया? बांगासुर ने बना दिया। इतना ही नहीं, सारे तीनों लोगों को वह अपने परिवार की तरह पालन पोषण करता था। हे प्रभु, बांगासुर की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं थी, वह सामर्थ्य तो आपके द्वारा दी गई थी। न तच्चित्रम, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तस्मिन, उस बांगासुर में इंद्र की संपत्ति को छोटा करना, सारे संसार को अपने परिवार की तरह पालन करना, यह उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि त्वच्चरणयो, आपके चरण युगलों में वरि व सितरी निवास करने वालों के लिए, नमस्कार करने वालों के लिए यह कोई आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि न कस्या उन्नतई भवति शिरस्तस्तो ये उन्नति। आपके चरणों में कोई व्यक्ति नमस्कार करे, झुके, अपने सिर को झुकाए, तो ऐसे व्यक्ति की कौन सी उन्नति नहीं हो सकती है, अर्थात सब प्रकार की उन्नति उसको मिल जाती है। अब भगवान शिव का एक बहुत सुंदर स्वभाव है कि दूसरे के दुख को देख नहीं सकते हैं।
दूसरे का दुख देख करके वे बड़े द्रवित हो जाते हैं और अपने जीवन की भी परवाह न करते हुए दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हमारे भगवान शिव का स्वरूप है। इसको बताया है 14वें श्लोक में। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासिद्ध्यस्त्रिनयन विशंसाङ्घ्रितवत सकलमासः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। दूसरी पंक्ति में मध्य में एक संबोधन है त्रिनयन, हे तीन नेत्र वाले भगवान शिव। भगवान शिव के पास तीन नेत्र हैं। पहला नेत्र शिव, सूर्य, चंद्र और अग्नि, यह तीन नेत्र हैं। तो सूर्य, चंद्र और अग्नि रूपी तीन नेत्र वाले हे भगवान शिव। कहते हैं अकांड, अकांड माने हुआ समय से पहले ही, असमय ही। देखो प्रलय का समय आने पर जगत का विनाश होगा, यह तो सार्वभौमिक सत्य है। कहते हैं उम्र बीतने के बाद बुढ़ापा आएगा, बाल सफेद होगा, यह तो एक नेचुरल, एक प्राकृतिक नियम है। लेकिन किसी बच्चे को बचपन से बुढ़ापा आ जाए तो वह चिंता का विषय होता है। बचपन से उसके बाल श्वेत हो जाएं, सफेद हो जाएं, यह उसके लिए चिंता का विषय होता है। बचपन से ही दांत टूट जाएं, यह उनकी चिंता का विषय होता है। लेकिन 50 और 60 साल की उम्र के बाद बाल सफ़ेद हो जाएं, दांत टूट जाए, शरीर पे झुर्रियाँ आवे, बुढ़ापा आवे, तो यह चिंता का विषय होता नहीं। तो यहाँ बता रहे हैं कि अकांड, अकांड माने असमय ही, प्रलय का समय आए बिना ही ब्रह्मांड क्षय चकित, ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, ऐसी संभावना से चकित माने डरे हुए थे, भयभीत थे। कौन भयभीत थे? देवासुर, देव और असुर। देवताओं में इंद्र आदि देवता बड़े भयभीत हो गए थे और बलि आदि दैत्य भी बड़े भयभीत हो गए थे। क्यों भयभीत हो गए थे? क्योंकि जब भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले जो कालकूट नामक जहर निकला, उस जहर की तीक्ष्णता, उस जहर का तेज इतना भयानक था कि उस जहर को देखने के लिए भी देवता अथवा असुर समर्थ नहीं हो पा रहे थे। सर दूसरी तरफ झुकाए क्योंकि उसकी तेज से कहीं आंखें अंधी न हो जाए, ऐसा भय था। यदि वह जहर संसार के बाहर रह गया, सारा संसार विनाश को प्राप्त हो जाएगा, सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इस भय से सब भयभीत थे कि ये तो हम लोग आए थे, समुद्र मंथन किए थे अमृत की प्राप्ति के लिए, अमृत तो मिला नहीं, अभी सबसे पहले जहर ही मिल गया, और उस जहर के द्वारा सदा संसार यदि विनाश को प्राप्त कर लिया तो अमृत मिल भी गया, तो अमृत को पाकर के भी हम क्या करेंगे। इसके कारण ये देवता और असुर सब के सब बड़े ही भयभीत थे। इसी भाव को लेकर कहा है अकांड। अकांड माने क्या हुआ? प्रलय का समय आए बिना ही, असमय ही ब्रह्मांड क्षय, यह ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, इसकी संभावना से चकित माने सब आश्चर्यचकित थे, डरे हुए थे। सब में कौन डरे हुए थे? कहते देवासुर, कहते देवता और असुर। देवताओं माने हुआ इंद्र आदि देवता और बलि आदि असुर, यह सब डरे हुए थे। लेकिन इनके ऊपर कृपा विधेयस्य, इनके ऊपर कृपा विधेयस्य, इनके ऊपर कृपा के वशीभूत हो, इन देवताओं अथवा दैत्यों के ऊपर कृपा के वशीभूत हो, दया के वशीभूत हो करके विषम संघृतवत, इन्होंने समुद्र मंथन से उत्पन्न उस विष को, कालकूट नामक जहर को, विष को, जहर को संघृतवत
पान कर लिया, संघृतवतः माने पान करने वाले, संघृतवतः पान करने वाले, पीने वाले, प्रभु पीने वाले, तव कंठे आपके कंठ में, पीने से आपके कंठ में, गले में, तव कंठे आपके कंठ में, यह जो विधेयस्या सीद यह यहाँ है, त्रिनियन के पहले यह माने जो जो कलमाशह, जो कालिमा पड़ गई, यह कलमाशह आसीत, जो कालिमा पड़ गई, हे प्रभु सह वह श्रियम न कुरुते, वह क्या आपकी शोभा को बढ़ाती नहीं है, आपकी शोभा को बढ़ाती नहीं है। निश्चय ही वह कालिमा आपके लिए कलंक का विषय नहीं, आपकी कुरूपता का कारण नहीं, बल्कि वह कालिमा भी आपकी शोभा को बढ़ाती है। अब भगवान ने उसको गले में ही क्यों रखा? क्योंकि भगवान जानते थे यदि यह जहर बाहर रह गया तो सारा लोक नाश हो जाएगा, और इस जहर को हमने पी लिया तो हमारे उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी भीतर नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस जहर को उन्होंने बीच में रख लिया। और वेदांत की दृष्टि में देखें कि संसार के लोग जो आपको अपशब्द बोलते हैं, जो आपका अपकार करते हैं, जो आपके ऊपर आक्षेप किया करते हैं, यदि आपने उसको अपने भीतर रख लिया, कुछ व्यक्ति ने हमें बुरा बोला तो आपका हृदय व्यथित हो जाएगा, आपकी हर इंद्रियां अशांत हो जाएंगी, और यदि वह जहर आपने निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो दूसरे को भी दुख होगा। इसलिए कहते उसको गले में रख करके उन्होंने पचा लिया। रखने से क्या हुआ? उनके गले में कालिमा पड़ गई, लेकिन वह कालिमा भी प्रभु आपके लिए कलंक का विषय नहीं है, आपकी कुरूपता को नहीं दिखाता है, बल्कि श्रियम किम न कुरुते, क्या वह आपकी शोभा को न कुरुते, शोभा को नहीं बढ़ाता है, बल्कि वह कालिमा भी आपकी शोभा को बढ़ाता है। और आपका एक नाम ही हो गया है नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। अरे कहते भुवन भय भंग व्यसन, संसार के भय को, भंग माने नाश करना ही जिसका व्यसन है, जिसकी आदत है। अरे भाई, लोगों को शराब की व्यसन होती है, लोगों को सिगरेट की व्यसन होती है, लोगों को और भी तमाम व्यसन होते हैं, लेकिन भगवान शिव भी व्यसनी हैं, लेकिन भांग के व्यसनी नहीं हैं। जैसे भगवान शिव को आप लोगों ने भांग पिला दिया है, भगवान शिव भांग के व्यसनी नहीं हैं, बल्कि किसके व्यसनी हैं? भुवन भय भंग व्यसन है। सारा संसार के भय को नाश करने में, भय को, संसार के डर को नाश करने, संसार के भय को नाश करना ही जिसका स्वभाव है, जिसका व्यसन है, ऐसे भगवान शिव के विकारो अपि श्लाघ, उनके विकार भी वास्तव में प्रशंसनीय होता है। उनके विकार भी निंदा के लिए नहीं होता है, बल्कि उनका विकार भी वास्तव में प्रशंसनीय और उनकी यश को बढ़ाने वाला ही होता है। जैसे ध्यान देना, युद्ध के मैदान में कोई व्यक्ति लड़ने के लिए गया, वहाँ दुश्मन की गोली खा करके वह लंगड़ा हो गया, या उसकी आंखें चली गईं, तो अथवा वह मर भी गया, तो मरने के बाद भी, लंगड़ा होने के बाद भी, एक आंख जाने के बाद भी उसका वह कटी हुई टांग भी उसके यश को बढ़ाती थी कि दुश्मन के सामने हमने गोली खाई है। और दुश्मन के सामने गोली क्यों खाया है? इस देश की रक्षा के लिए। तो उसका वह शरीर का एक विकार भी उसकी प्रशंसा का भी कारण होता है, और उसके उस विकार से उसको परमवीर चक्र आदि अन्य पुरस्कारों से शोभित किया जाता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का भुवन भय भंग व्यसन, दूसरे के दुख को दूर करने का स्वभाव हो जाए, यदि उसके शरीर में कोई विकृति भी हो जाए, कोई शरीर में कमी भी हो जाए, तो वह शरीर की कमी, उसकी वह विकृति उसके निंदा का कारण नहीं बनता है, बल्कि उससे उसकी प्रशंसा ही हुआ करती है। आप इसे देखेंगे। और लेकिन ये ध्यान देना, अपने सुखों का त्याग करके जो व्यक्ति दूसरे के परार्थ के लिए जीता है, वास्तव में वह व्यक्ति ही
इस संसार में श्रेष्ठ और प्रशंसनीय है। और जो व्यक्ति स्वयं अपने सुख के लिए जीता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, वह व्यक्ति निश्चय ही इस संसार में निंदा का पात्र बनता है। इसलिए हमेशा हम सबको परार्थ जीने का प्रयास करना चाहिए। और जो व्यक्ति परार्थ जीता है ना, वही व्यक्ति प्रशंसा का पात्र होता है, वही व्यक्ति दैवत्व उपाधि वाला होता है, वही पूजा के योग्य भी होता है। नहीं तो संसार में दुष्ट व्यक्तियों की कोई कमी है नहीं। यहाँ भगवान भर्तृहरि ने एक जगह कहा भी है, एके सत्पुरुषाः। वास्तव में सत्पुरुष वह हैं जो परार्थ घटका, जो दूसरे के प्रयोजन के लिए, स्वार्थाय निघ्नन्ति, जो अपने स्वार्थ का हनन कर देते हैं, वह वास्तव में इस संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हैं, पूज्य पुरुष कहा जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरे के सुख के लिए, दूसरे के स्वार्थ के लिए अपना स्वार्थ छोड़ देवे। जैसे हम भूखे थे, आपके यहाँ हम भोजन मांगने के लिए गए, लेकिन आपके पास 2 रोटी थी, आपने अपनी 2 रोटी मुझे दे दिया और स्वयं भूखे रह गए, तो निश्चय ही आप महापुरुष कहलाने योग्य हैं। एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान परित्यज्य, जो अपने स्वार्थ को, अपने व्यक्तिगत चिंता को छोड़ करके दूसरे के लिए जीते हैं, ऐसे महापुरुष श्रेष्ठ और पूज्य होते हैं। जैसे दधीची ने अपने जीवन की चिंता न करते हुए देवताओं के भले के लिए अपने हड्डी का, अस्थि का त्याग किया, अस्थि दान दे दिया। अस्थि दान के लिए उन्हें अपने शरीर का भी त्याग करना पड़ा। राजा शिवी ने उस कबूतर की जान को बचाने के लिए अपने आप को कबूतर के बराबर पलड़े पर बैठ गए, अपनी जीवन की चिंता न करते हुए अपने मांस से उस बाज को तृप्त करने के लिए कबूतर के बराबर अपने आप को तौल दिए। इसी भाव को लेकर के रहीम ने एक जगह कहा भी है, रहीमन पर उपकार ते करत नयारी बीच, मांस दिए शिव भूप ने दीनों हाज दधीच। राजा शिवी ने अपना मांस दे दिए कबूतर की जान बचाने के लिए, और देवताओं की रक्षा के लिए स्वयं दधीची ने अपनी हड्डी का त्याग कर दिया। यहाँ तक कि भगवान शिव ने इस जगत की रक्षा के लिए उस कालकूट नामक जहर को, जिस जहर को पीना किसी के लिए भी असंभव सा था, उस जहर को अपने जीवन की चिंता न करते हुए वह पी गए। पीने से उनके गले में जो कलमश आया, जो कालिमा आई, जो नीलिमा आई, वह निश्चय ही हे प्रभु आपकी शोभा को ही बढ़ाती है, क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के लिए आप नहीं पिया। भर्तृहरि जी ने कहा, सामान्यस्तु परार्थम उद्यम अभृतः स्वार्थ अविरोधेन ए। सामान्य आदमी तो वह है जो दूसरे के लिए जीता है, लेकिन अपने स्वार्थ का विरोध न होवे तो, अपना नुकसान न हुए बिना, अपना नुकसान हुए बिना ही ये दूसरे का भला हो जाए तो उतना भला कर देता है। ऐसे व्यक्ति तो सामान्य पुरुष हैं। जैसे आपके पास 4 रोटी है, मैंने मांगा 2 रोटी, आपने 2 रोटी मुझे खिला दिया। हमने कहा बहुत तेज भूख लगी है, 2 रोटी और मिलेगी माता। तो आपने कहा बाबा ज़्यादा स्वार्थी मत बनो, ज़्यादा लोभी मत बनो। आपने अपना हिस्सा नहीं दिया, अपने से जो बच गई, अपना नुकसान किए बिना, अपना भूखे रहे बिना जो बच गया उससे दूसरे की सेवा करते हो, वह व्यक्ति तो सामान्य पुरुष है। लेकिन महान पुरुष वह है जो अपने की चिंता न करते हुए दूसरे का भला करता है, वह व्यक्ति निश्चय ही महान है। ते अमी मानुष राक्षसाः परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये। वह व्यक्ति मनुष्य के रूप में राक्षस हैं जो परहितम स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का हित का हनन करते हैं। वह व्यक्ति तो मनुष्य ही नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। एतु घनन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे। जो व्यक्ति निरर्थक ही, बिना किसी कारण ही दूसरे का अहित सोचते रहते हैं, उनको मैं किस कैटेगरी में रखूं?
हमें समझ में आता ही नहीं है, न जानी मैं उनको मैं समझता ही नहीं हो। वह मतलब राक्षस से भी गए बीते अवस्था में हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति किसी का भला तो करते हैं, उसके भले में कुछ और चाहते हैं, या कोई पुण्य नहीं, बल्कि यह तो एक व्यापार ही होता है। ये चौथा कोटि का हो गया। अब पांचवें कोटि का आजकल आदमी हो गए हैं कि अपने से भी कुछ पैसा खर्च हो जाए लेकिन दूसरे का अहित होवे। तो ऐसे व्यक्ति को हम किस कैटेगरी में रखें, हम समझ में पाते ही नहीं है। लेकिन हमें ऐसी कैटेगरी में ना होकर के हमें तो श्रेष्ठ वर्ग में होना चाहिए, जिस वर्ग में भगवान शिव रहते हैं। अब भगवान शिव का रहना किस में है? भुवन भय भंग व्यसन, सारे संसार के भय को समाप्त करना ही जिसका व्यसन है, सारे संसार के दुख को समाप्त करना ही जिसका व्यसन है, उसकी दरिद्रता भी उसके लिए प्रशंसा के योग्य होती है। राजा दंती देव ने क्या मांगा? सारे संसार भर का दुख मेरे को मिल जाए और सारा संसार क्या हो जाए? सुखी हो जाए। जो व्यक्ति संसार के भय को, संसार के दुख को दूर करना ही जिसका स्वभाव है, व्यसन है, आदत है, उसका हर विकार भी प्रशंसा के योग्य होती हैं। उनकी बुराइयां भी उनकी प्रशंसा के योग्य हुआ करती हैं। ऐसे हमारे भगवान शिव हैं। भगवान शिव के ऊपर किसी भी काम का, किसी भी जिस कामदेव ने सारे संसार को जीता, भगवान शिव के ऊपर उस काम का कोई प्रभाव पड़ा नहीं। इस भाव को लेकर के 16वां मंत्र 15वां श्लोक है, जहाँ बताया गया कि जो स्वयं काम का जयी होवे, यदि उसकी शरण में दूसरा कोई व्यक्ति जाता है वह भी काम का जयी हो जाता है। इस भाव को लेकर के 15वां श्लोक है। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुर नरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्नि सत्त्वमितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वसि सुपथ्यः परिभवः। तीसरी पंक्ति में सपश्यन् ईशः, ईशः संबोधन है, हे ईश्वर, हे चराचर के शासक ईश्वर। यस्य जैनः विशिखा, जिसका कहते हैं जैन है, जिस जीतने वाले का, मतलब जिसने कभी जीवन में हार माना ही न हो, जिसने जीवन की हर जंग जीती हुई है, उसका नाम है यस्य जैन है। जिस जीतने वाले कामदेव की, जिस जीतने वाले माने विश्व विजयी कामदेव के विशिखा माने बाण, कामदेव के जो बाण हैं उन बाणों से क्या हुआ है? सदेवा सुर नरे, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, तो जगति, इस सारे संसार में कोई भी क्यों न हो, चाहे देवता दानव मनुष्य कोई भी न हो, नित्यम माने हमेशा ही, क्वचिद अपि कहीं से भी, असिद्धार्था नैव निवर्तन्ते बिना कार्य सिद्ध किया वे वापस आते ही नहीं हैं। अर्थात यदि कामदेव ने किसी के ऊपर बाण छोड़ा, अपने 5 विषय रूप बाण छोड़े, वह चाहे कोई भी हो विश्व भर में, हमेशा ही वह जीत करके ही वापस आते हैं। लेकिन उन कामदेव के भी बाणों का असर हे प्रभु आपके ऊपर नहीं पड़ा, जिसने सारा विश्व को जीत लिया हो। देवता, असुर, मनुष्य, कहते असिद्धार्था नैव, कभी असिद्ध हुए ही नहीं हैं, कभी भी असिद्ध नहीं हुए हैं। वह बाण, कामदेव के वह बाण, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, वह कहते हैं कि न क्वचिदपि, कभी भी असिद्धार्थ कार्य को सिद्ध किए बिना नहीं लौटते, न निवर्तनते, लौटते नहीं हैं। कहते वही स माने वही कामदेव प्रभु, स स्मरः, वही कामदेव, पश्यन् माने देखता हुआ, हे ईश्वर, त्वाम इतर सुर साधारणम अभूत,
कहते हैं शुद्ध साधारण, आपको भी दूसरे देवताओं की तरह साधारण रूप से ही देखता हुआ, देखा, देखने से स्मर्तव्यात्मा, वह स्मरण के योग्य अभूत माने हो गया, वह स्मरणीय हो गया, यानी वह नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है न ही वशिष्ठु पथ्य परिभव, वशिष्ठ माने जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, ऐसे व्यक्तियों का परिभव माने तिरस्कार न पथ्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए कभी भी इंद्रिय जयी व्यक्तियों का हमें तिरस्कार करना नहीं चाहिए। भगवान शिव इंद्रिय जीत हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, लेकिन कामदेव ने उनका तिरस्कार किया। तिरस्कार किया नहीं, उनको साधारण से अन्य देवताओं के समान देखा ही, और देखने मात्र से वह भस्म हो गया। और जो व्यक्ति उनका तिरस्कार कर देवे तो तिरस्कार कर्ता के विनाश के लिए कहना ही क्या है। इसलिए कभी भी हमें किसी भी बड़े व्यक्ति का तिरस्कार करना नहीं चाहिए। अब देखा जाए, वास्तव में कामदेव के पास जो 5 बाण हैं वह विषय रूपी बाण हैं। उन विषय रूपी बाण से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाया है, चाहे वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 विषय हैं। तो सबसे पहले स्थूल विषय है गंध ही है। गंध के भी बस में हो गए पराशर ऋषि। पराशर ऋषि जब नाव पे जा रहे थे तो मल्लाह की निषाद की जो लड़की सत्यवती थी, जिसका पहले नाम मत्स्यगंधा था, वह नाव चला रही थी। उसके शरीर से ऐसी दुर्गंध आ रही थी कि पराशर ऋषि उस नाव के दूसरे किनारे पर बैठे थे, वह दूसरे किनारे से नाव चला रही थी। उनको वह उसकी दुर्गंध नहीं बर्दाश्त हुई तो उन्होंने अपने तप के बल से उसके भीतर एक खुशबू डाल दी, और उस खुशबू के बस में खुद हो गए, और खुद जाकर के उसके पास बैठ गए। बैठने के बाद उस स्त्री ने कहा भी, लड़की ने कहा भी, अरे ईश्वर आप क्या कर रहे हो, सारी दुनिया देख रही है हमें आपके पास बैठे हुए देख करके। तो उन्होंने कोहरा छा दिया, अंधेरा कर दिया, लेकिन फिर भी अपने आप को काम से अलग कर नहीं पाए। तो इस गंध के वशीभूत होने में पराशर ऋषि थे। लेकिन चलो, पराशर ऋषि थे तो बस में, लेकिन बस में जा करके वहाँ से निकल गए। लेकिन वास्तव में राजा शांतनु इसी सत्यवती की शरीर से निकलने वाली गंध को सूंघ करके जब उदास से हो गए, उससे विवाह न कर पाने के कारण उदास से हो गए, उनकी शर्त को न मानने के कारण जब उदास से हो गए, तो भीष्म पितामह ने उस निषाद की हर शर्त मान करके उसके साथ विवाह करवा दिए। और बाद में शांतनु का पूरा चरित्र ही इतिहास के अंधेरे में खो गया। उनकी फिर कहीं कोई चर्चा आई नहीं। हम तो कहते हैं महाभारत की नींव ने सत्यवती के साथ शांतनु का विवाह करना ही था। भीष्म का राजा न बनना ही महाभारत की एक बीज बन गई थी। इसलिए इस गंध के वशीभूत होकर कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को मिटा डालता है। कोई व्यक्ति शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, कोई व्यक्ति रस के वशीभूत हो जाता है। श्रृंगी ऋषि रस के वशीभूत होकर के उन्हें भी विवाह करना पड़ा और गृहस्थ बसाना पड़ा। इसलिए श्रृंगी ऋषि की तरह भी हम कभी कभी रस के वशीभूत हो जाते हैं, सुंदर भोजन के वशीभूत होकर के अपने अस्तित्व को हम खो डालते हैं। कभी कभी हम रूप के वशीभूत हो जाते हैं। रूप के वशीभूत में हुए हैं 2 महापुरुष। एक हुए हैं विश्वामित्र महाराज, मेनका के वशीभूत हुए। ठीक है, मेनका के द्वारा उनको मेनका के वशीभूत हुए। उनके द्वारा शकुंतला पैदा हुई, लेकिन फिर भी चलो वो तो निकल गए, उनके पास तेज का बल था। लेकिन राजा पुरुरवा उर्वशी के वश में होकर के अपने अस्तित्व को मिटा दिए, और उर्वशी याग किया और उससे जो लौ निकली, ज्वाला निकली, उस ज्वाला में ही उर्वशी का रूप दिखाई दिया। उसको गला लगा करके वह जल मरे। तो रूप के वश में भी होकर के पतंगे की तरह व्यक्ति अपने अस्तित्व को मिटा डालता है। इतना नहीं,
शब्द स्पर्श, कई कई लोग स्पर्श के वशीभूत हो जाते हैं और अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को एकदम नष्ट कर डालते हैं। इस स्पर्श के बस में होने वाले दो महापुरुष हुए हैं। एक सौभरी ऋषि, मछली की काम क्रीड़ा देख करके उनके मन में भी स्पर्श की कामना जगी और मानधाता के पास विवाह करने के लिए गए। और विवाह करने के लिए जब गए तो वहाँ कहे, हे प्रभु, रघुकुल में इतने राजा हैं लेकिन आपके दरवाजे से कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं गया है। आपकी 50 कन्याएं हैं, एक कन्या मुझे दे दोगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। इस कामना से मैं आपके पास आया हूँ। अब मानधाता न हाँ करते बने न उनसे ना करते बने। कहा कि हे ऋषिवर, आप रनिवास में चले जाओ, जो कन्या आपको पसंद कर ले उसके साथ विवाह कर लेना। ऋषि भी समझ गए। उन्होंने अपने योग बल से, तेज बल से अपने आप को युवा बनाए। युवा बना के जैसे रनिवास में गए, मानधाता की 50 कन्या उनके ऊपर टूट पड़ी। अंत में प्रारब्ध बस 50 के साथ विवाह करके उनको बड़ी गृहस्थी फैलानी पड़ी। बाद में उनको भी उससे वैराग्य हुआ, वो निकल तो गए सौभरी ऋषि, लेकिन उसी स्पर्श में राजा पांडु फंस करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। ऐसे हम कभी कभी शब्द के बस में हो जाते हैं। हमारे नारद जी महाराज शब्द के बस में हो गए और उनके भीतर अभिमान हो गया। यह चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मनुष्य होए, चाहे असुर होए। असुरों के लिए तो कहना ही क्या है। एक कामदेव के जो बाण हैं कभी भी बिना जीते संसार में वापस आए ही नहीं हैं। जब भी कामदेव ने इन 5 बाणों को किसी के ऊपर डाला है, वह सब के सब परास्त हो गए हैं, सब के सब हारे ही हारे हैं। इंद्र का चरित्र आपने देखा है, अहिल्या के साथ भेष बदल करके दुराचार आदि करते हैं। ऐसे इंद्र का चरित्र भी काम के वशीभूत होकर के निंदा के पात्र बनते हैं। उसी कामदेव ने, यहां ध्यान देना, भाव है, हे ईश्वर, यस्य जैन विशिखा, जिस विश्व विजयी कामदेव के वाण सदैवासुर नरे, देवता असुर और मनुष्य के सहित जगती मन संसार में नित्यमन नित्य हमेशा ही, क्वचित अपि कभी भी, असिद्धार्था नैव निवर्तते, बिना अपना काम सिद्ध किए वापस आते ही नहीं हैं। कामदेव ने यदि अपना बाण किसी के ऊपर डाला संसार में तो हमेशा ही वह अपना काम सिद्ध करके ही आते हैं, उनको तप से पतित करके ही आते हैं। लेकिन उसी कामदेव ने, स माने वही कामदेव, स स्मरः, वही कामदेव त्वामने आपको भी इतर सुर साधारणम, दूसरे देवताओं की तरह साधारण ही समझा, साधारण देखता हुआ स्मर्तात्मा अभूत, वह स्मरणीय हो गया, उसकी फोटो दीवार पे टंग गई। इसलिए कहा गया है, बसिस माने जिस व्यक्तियों ने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, ऐसे व्यक्तियों का जो परिभव है, तिरस्कार है, न ही पथ्य कभी भी उचित होता नहीं है। इसलिए जिसने अपनी इंद्रियों को भस्म कर लिया है, ऐसे महापुरुषों का कभी भी तिरस्कार करना नहीं चाहिए। उनका तिरस्कार कल्याणकारी नहीं होता है, उनका तिरस्कार करना अपने विनाश का ही हेतु बनता है। इसलिए कभी भी हमें ऐसे महापुरुषों का विनाश करना नहीं चाहिए, ऐसे महापुरुषों का तिरस्कार हमें करना नहीं चाहिए। लोग कथा सुनाते हैं, एक महात्मा थे, अपनी मस्ती में मस्त कहीं जा रहे थे और जाते हुए कहीं पानी भरा हुआ था तो पानी का छींटा एक व्यक्ति को ऊपर पड़ा और उस व्यक्ति के साथ उसकी प्रेमिका थी, छींटे कुछ प्रेमिका के ऊपर पड़े। उस व्यक्ति ने 2-4 थप्पड़ उसको लगाए। वह महात्मा तो अपनी मस्ती में आगे जा ही रहे थे, मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। वह वहाँ से आया, ला करके अपने घर पे छत पे चढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ सीढ़ी से गिरा, फिसला और वो व्यक्ति वहाँ मर गया। अब मरने के बाद सारी जब प्रजा आई, लोगों ने कहा महात्मा ने श्राप दे दिया, महात्मा ने श्राप दे दिया। नहीं बताओ, सीढ़ी से कोई व्यक्ति गिर करके मरता है क्या? महात्मा ने कहा भाई मैंने श्राप नहीं दिया, मैं क्यों श्राप दूंगा, लेकिन ये बताओ मैंने कभी इसका कोई नुकसान किया क्या? जब मैंने नुकसान नहीं किया, पानी के छींटे पड़े उसकी प्रेमिका के, लेकिन इस व्यक्ति ने हमें मारा,
तो इसी प्रकार से यदि मेरा तिरस्कार किया तो मेरा भी तो कोई प्रेमी परमेश्वर है, तो परमेश्वर कहते हैं कि एक बार मेरा तिरस्कार कर दो, तो मेरे भक्तों का तिरस्कार कर दोगे तो मैं उसको कभी बर्दाश्त कर नहीं पाता हूँ। तो कभी भी भगवान और भगवान के भक्तों का भूल करके भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उनका यदि आप तिरस्कार करते हो तो वह कभी भी कल्याणकारी होता नहीं है। आप स्मर्तव्य बन जाओगे, आपकी फोटो दीवार पे टंग जाएगी। इसलिए कभी भी जीवन में हमें किसी का तिरस्कार करना नहीं चाहिए। सब महादेव के रूप हैं, सब सारा संसार ही महादेव है। किसी का भी तिरस्कार करते हैं वह स्वयं हम महादेव का ही तिरस्कार करते हैं। अब आगे बता रहे हैं 16वें मंत्र में, मही पादाघाता व्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णुर्भ्राम्यत भुज परिघरुग्र ग्रह गणम मोहोद्योदौस्थम या त्यनिभृत जटाताडित तटा जगद्रक्षाये त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। ऐसी एक कथा आती है कि काल बल नामक एक राक्षस था। उस राक्षस ने तपस्या किया। तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसने कहा ब्रह्मा जी से कि सारे संसार को मैं निगल जाऊं, आप प्रभु मेरे को ऐसी शक्ति प्रदान करो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे तो देना संभव नहीं है। तो कहा कि फिर मेरे को दूसरा वर नहीं चाहिए। जब उसने एक ही वर पर जिद कर लिया तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, गोधूली का एक समय है, यदि उस दिन और रात्रि के संगम के बीच में जो गोधूली का समय होता है, उस समय में यदि तुम संसार को खाना चाहो तो संसार को खा सकते हो। यह वरदान देकर के ब्रह्मा जी तो चले गए। अब बाद में ब्रह्मा जी को याद आया कि भाई सृष्टि का उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ, यह राक्षस रोज रात में सृष्टि को खाएगा, रोज हमें बनाना पड़ेगा, ये तो मैंने अपना ही काम बढ़ा लिया। भगवान शिव के पास गए, दौड़े दौड़े भगवान शिव से कहा हे प्रभु मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैंने वरदान तो दे दिया, अब आप इससे मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मेरा दिन दूना रात चौगुना काम बढ़ जाएगा। भगवान शिव ने कहा भाई ब्रह्मा जी आप लोग वरदान तो दे देते हो लेकिन समस्या हमारे लिए खड़ी कर देते हो, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें भगवान शिव ने उस काल बलि नामक राक्षस को मोहित करने के लिए अचानक नृत्य का कार्यक्रम बनाया कि तांडव नृत्य के द्वारा हम इस काल बलि नामक राक्षस को मोहित कर लेंगे, जिससे जो निश्चित समय है वह निश्चित जगत को खाने का जो निश्चित समय है वह समय निकल जाएगा और फिर उसके मन का वह विकार भी समाप्त हो जाएगा। इस भाव से भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं। उस तांडव नृत्य का स्वरूप यहाँ बताया गया है। देखो अपने भीतर भी कभी किसी प्रतिकूल घटना को देख करके बड़ा क्रोध आता है, कहीं कोई घटना देख करके काम वासना प्रबल हो जाती है। वह काम वासना अथवा क्रोध की वासना जो बड़ी क्षणभंगुर होती है, यदि उस समय आपने अपने चित्त को वहां से हटा करके किसी दूसरी जगह लगा दिया तो फिर वह काम की विकृति आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा, बल्कि बाद में आपको पश्चाताप होगा अच्छा हुआ मैंने क्रोध नहीं किया, अथवा मैं क्रोध कर लेता तो क्या क्या अनर्थ होता, बाद में सोचता, लेकिन उस समय उसके अंदर सोचने की शक्ति गायब हो गई थी। इसलिए हमें समय हटाने के लिए कभी मन में विचार आवे, बुरे विचार आवे, बुरे संकल्प आवे, तो अपने मन को वहाँ से हटा करके किसी सद चिंतन में महापुरुषों के साथ बैठ करके किसी भजन कीर्तन लगा दो, नृत्य आदि देख लो, तो अपने मन का वह विकार थोड़े समय के बाद अपने आप ही शांत हो जाता है। इसी भाव से 16वां श्लोक है। इस समय जब भगवान शिव उस काल बल नामक राक्षस को मोहित करने के लिए तांडव नृत्य करते हैं, जिससे कि वह जगत को भक्षण करने का जो नियत समय गोधूली है, उस गोधूली का समय नाच देखते देखते बीत जाए, उसको जगत को खाने का याद ही न आवे। तो अचानक नृत्य करते हैं। जब नृत्य करते हैं तो नृत्य में पांव अपना पटकेंगे, कहीं पाद आघाताद, उनके पाद के आघात से, हे प्रभु आपके चरणों के उठाने के बाद जब
रखते हो, उठाने और रखने के आघात से। कहते मही संशय पदम सहसा संशय पदम ब्रजति, यह धरती आघात से पृथ्वी अचानक नष्ट हो जाने के संशय में पड़ जाती है कि अचानक ये हो क्या गया, कहीं मेरी विनाश का समय नहीं आ गया। इतने नहीं, विष्णुरोह पदम, भगवान विष्णु का जो पद है अंतरिक्ष, भगवान विष्णु का लोक जो अंतरिक्ष है, भ्रामयत, वह भी भ्रमित हो जाता है। अचानक ये हो क्या गया, कैसे भ्रमित होता है। भुज परिघ रुग्रह ग्रह गगन, भुजा, भगवान शिव की जो भुजाएं थी वह भुजाएं परिघ के समान हैं। पहलवान लोग परिघ से लेकर के अभ्यास करते हैं, तो परिघ के समान भुजाएं, सुडौल मोटी लंबी भुजाएं जब घुमाते हैं चारों तरफ, तो ग्रह गगन, जो ग्रहों के समूह हैं, नक्षत्रगण के जो समूह हैं, वह रुग्ण हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। आखिर ये अचानक सब कुछ ठीक था, ये अचानक हो क्या गया। इतना ही नहीं, मुहुर दौर दौस्थ्यम, द्योह माने स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, मुहुर द्योह माने बार बार, स्वर्गलोक भी कहते अनिर्भित जटा तागित तटा, अनिर्भित माने खुली हुई जटाओं के किनारों से तागित होकर के, खुली बिखरी जटाओं के किनारों से बार बार चोट खा करके स्वर्गलोक भी दौस्थम, दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। मुहु माने बार बार, स्वर्ग भी दुरावस्था को प्राप्त हो जाता है। दौस्थम आती कैसे, अनिर्भित जटा तागित तटा, खुली हुई जटाओं के घुमाने से जो जटाओं की मार पड़ती है स्वर्ग में, तो उससे वह भी दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, यह सब काम करते हो जगत रक्षाए, जगत के रक्षा के लिए तुम नटसी, निश्चय ही जगत की रक्षा के लिए आप नृत्य करते हो, लेकिन फिर भी नन्म, लेकिन बामैव विभुता, आपकी यह जो व्यापकता है कभी कभी लोगों के लिए प्रतिकूल हो जाती है। आप दूसरे के कल्याण के लिए कोई काम करते हो, लेकिन आपके लिए लोग बुरा समझ जाते हैं। हमें तो कभी कभी लगता है भगवान यदि शरीर में रोग भी देते हैं ना, उसमें भगवान की करुणा ही होती है, दया होती है। भगवान हमें भोग से बचाता है। यदि करुणा न होवे ना तो हमें रोग नहीं देगा और हम भोग में डूब करके और हम अनर्थ के भागी हो जाएंगे। तो भगवान हमारे ऊपर हमारे कल्याण के लिए नृत्य करते हैं, लेकिन विभुता, यह आपकी व्यापकता, यह आपकी दूसरे की रक्षा करने की भावना ही किसी किसी के लिए प्रतिकूल हो जाती है, कोई कोई आपके लिए प्रतिकूल हो जाता है। जैसे ही राजा अपने देश की रक्षा के लिए सेना के साथ प्रस्थान करता है सीमा पर, तो वहाँ रास्ते में कुछ लोगों की फसलें नष्ट हो जाती हैं, रास्ते में उपद्रव सा हो जाता है। उसी प्रकार से हे प्रभु, आप अच्छा करते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए वही चीज़ उल्टा हो जाया करता है। उस समय भगवान शिव की जो तांडव नृत्य की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को संभालने का, उस मंच को संभालने का काम स्वयं नंदी जी संभालते हैं। महीपादाघात, जब भगवान शिव उस काल बलि नामक राक्षस को मोहित करने के लिए तांडव नृत्य करते हैं, तो उस तांडव नृत्य की व्यवस्था संभालने वाले हमारे नंदी जी महाराज थे। नंदी जी कहते हैं, देव दिक्पतय प्रयात परत खम मुच्चता आंभो मुच पातालम ब्रज मेदनि प्रविशत छोंगली तलम भूधरा ब्राह्मण उन्नय दूरम आत्मभुवनम नाथस्य नोन्दित्यतः संभो संकट में तद इति अवतु वह प्रोत्सारणानंदिनः। हे देवताओं, हे दिक्पतियः, प्रयात परत, यहाँ से तुम कहीं दूर हट जाओ। खम मुच्चताम अंभो मुचः, हे जल को छोड़ने वाले बादल, तुम आकाश को छोड़ दो। पातालम ब्रजमेदनी, हे पृथ्वी तुम पाताल में चली जाओ। प्रविशत छोंगी तलम भूधरा, हे भूधर, हे पहाड़ तुम भी किसी गड्ढे में छिप जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी भगवान शंकर नृत्य करने के लिए तुम सब संकट में हो, इसलिए तुम यहाँ से दूर चले जाओ।
ऐसी घोषणा करने वाले नंदी हम सबकी रक्षा करें। तो कहने का भाव है कि भगवान नृत्य आदि जो भी करते हैं जगत के कल्याण के लिए ही करते हैं, जगत की रक्षा के लिए करते हैं, लेकिन उनका यह किया हुआ कर्म भी किसी किसी के लिए प्रतिकूल हो जाया करता है। इस तरह से 16वें मंत्र का विचार हुआ। आगे का मंत्र का विचार हम लोग कल करेंगे और कल उच्चारण भी हम 11वें श्लोक से करेंगे, पहले श्लोक से न करके 11वें श्लोक से करेंगे। आज इतना ही। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। लो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ॐ शान्ति